हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं सारे राउंड्स को ध्यान में रखते हुए आपको कट ऑफ बता रही हूँ और इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या हो रहा है वो भी आपको बता रही हूँ, ताकि डिटेल में एक ही वीडियो में सारी बात आपके समझ में आ जाए। तो एम्स नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस प्लस कट ऑफ दोनों हम देखेंगे। और अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो या कोई डाउट पूछना चाहते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। काउंसलिंग चार्जेस पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके काउंसलिंग चार्जेस हमने 5,000 रखे हुए हैं। 5,000 पेमेंट करके आप हमसे कंप्लीट एम्स की काउंसलिंग करवा सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग की। एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो एम्स बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ क्या होगी और काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी, ये हम डिस्कस करेंगे। कट ऑफ एंड काउंसलिंग। देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसकी काउंसलिंग प्रोसेस बड़ी ही साफ सुथरी होती है। पिछली बार हालांकि कुछ डाउट्स आया हुआ था एम्स के रिजल्ट के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसकी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत साफ सुथरी होती है। काउंसलिंग प्रोसेस में होता क्या है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसके रजिस्ट्रेशन में एक भी रुपया नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है और इसके रजिस्ट्रेशन में नो फीस, कोई भी पैसा नहीं लगता है। और रजिस्ट्रेशन वही कर सकते हैं जो क्वालिफाई होते हैं। एम्स की एक मेरिट लिस्ट आती है काउंसलिंग प्रोसेस में। मेरिट लिस्ट एम्स की क्या आती है? मेरिट लिस्ट आती है। उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है वही रजिस्ट्रेशन कर पाएगा, बाकी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। और मेरिट लिस्ट में ज़्यादातर लोगों का नाम रहता है, ठीक है। तो एम्स की मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट जिसका भी उसमें नाम है वो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद शुरू होगा राउंड्स, जिसमें आएगा राउंड 1। राउंड 1 में आपको प्रॉपर एक प्रायोरिटी सेट करनी होती है अपने मार्क्स के हिसाब से, क्योंकि राउंड 1 में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्स में होने के। तो राउंड 1 में प्रॉपर आपको प्रायोरिटी सेट करनी होती है। राउंड 1 में ज़्यादातर लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाते हैं और लोग ले भी लेते हैं, इसलिए प्रायोरिटी सेट करना बहुत मैटर करता है राउंड 1 में। उसके बाद जिसको कॉलेज मिलता है वो कॉलेज पे जाता है। कॉलेज पे जा करके दो ऑप्शन होते हैं, या तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दो और एडमिशन ले लो, या फिर 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट दो। ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई एक दे सकते हो, चाहे 1 लाख का ड्राफ्ट चाहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और अगर आप एम्स के कॉलेज से एडमिशन अपना कटवाना चाहोगे, नाम कटवाना चाहोगे, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बदले वो 1 लाख की बॉन्ड फीस मांगेंगे, और अगर 1 लाख ड्राफ्ट दिया तो वो काट लेंगे वही चीज़, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आप एक देना चाहते हो वो दे सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोगे और इन केस कल को आपको वापस मांगना पड़ा तो वो 1 लाख रुपए की बॉन्ड फीस आपसे लेते हैं। क्लियर है? अगर जिसको कॉलेज मिला वो तो ये काम करेगा, और जिसको कॉलेज मिला है वो राउंड 2 में जाकर के राउंड 2 में भी बेहतर कॉलेज की तलाश कर सकता है, ट्राई कर सकता है। अपग्रेड का, जिसे हम अपग्रेड कहते हैं, वो इसमें होता है। अपग्रेड, वो अपग्रेड कर सकता है, ठीक है। और जिसको एडमिशन नहीं मिला वो तो राउंड 2 में जाएगा ही जाएगा। राउंड 2 के बाद स्टार्ट होता है एक अलग सा राउंड, जिसे हम कहते हैं राउंड 3। राउंड 3 में यहाँ पे सिक्योरिटी मनी लगती है, क्योंकि इससे ज़्यादा राउंड कराना नहीं चाहते, तो यहाँ पे 25,000 की सिक्योरिटी मनी लगेगी। 25,000 सिक्योरिटी मनी ये सबको देनी है जो भी राउंड 3 में जाना चाहता है, और जिसको पहले कॉलेज मिल चुका है वो राउंड 3 में नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब आप छोड़ दो, चाहे लिए हो, डजेंट मैटर, आप राउंड 3 में नहीं जा पाओगे। राउंड 3 में 25,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी ली जाएगी। जिसको कॉलेज मिलेगा उसे लेना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं लेगा तो 25,000 की सिक्योरिटी मनी कट जाएगी। इसलिए राउंड 1 और राउंड 3 सबसे इंपॉर्टेंट राउंड्स होते हैं एम्स काउंसलिंग के, तो उन दोनों राउंड्स को ध्यान से। तो ये काउंसलिंग की बेसिक सी प्रोसेस थी। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ मैम इस साल कितनी जाएगी। तो कट ऑफ जो है इस साल लास्ट राउंड तक, मैं राउंड 3 तक सोच करके बता रही हूँ आपको, जनरल कैटेगरी की अप टू 72 से 74 मार्क्स तक जा सकती है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 62 या 63 मार्क्स तक कट ऑफ जा सकती है अप टू राउंड 3। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ओबीसी कैटेगरी में 67 से 69 मार्क्स तक जा सकती है। इसके 2-4 नंबर कम वाले भी ट्राई जरूर करें काउंसलिंग में। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो राउंड 3 में 56 या 57 तक कट ऑफ जा सकती है। और अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी तो इनकी 45 से 50 के बीच में कट ऑफ रह सकती है।
ये कट ऑफ मार्क्स है। जाहिर सी बात है फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कट ऑफ ज्यादा होगी। स्पॉट राउंड में कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राउंड 3 में कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि 25,000 देना पड़ता है, इसलिए कट ऑफ इतनी गिरती है। तो शुरुआत के राउंड में कट ऑफ जनरल के लिए 80, 88 ऐसा कुछ रह सकता है और ईडब्ल्यूएस के लिए अकॉर्डिंगली। लेकिन ये राउंड 3 की मैंने कट ऑफ बताई है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कट ऑफ ये सोच करके बताती हूँ कि आदमी अपना माइंड मेकअप कर सके उसे काउंसलिंग कराना चाहिए या नहीं। इससे आपके मार्क्स काफी कम है तो आपको काउंसलिंग नहीं कराना चाहिए, 2-4 मार्क्स कम है तो जरूर आपको काउंसलिंग कराना चाहिए। काउंसलिंग अगर आप हमसे कराना चाहते हो तो अगेन ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि आपको काउंसलिंग करानी है। अगर आपको कोई डाउट है, आपको बात करनी है, 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो 5000 का पेमेंट करके कंप्लीट काउंसलिंग आप करा सकते हैं टिल योर एडमिशन, जिसमें कॉल्स, फॉर्म फिलिंग सब कुछ हम करके देते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जिसको भी किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो वो कमेंट ज़रूर कर दे, हम उस पर वीडियो ज़रूर बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।